आज हम स्टार्ट करेंगे एमए क्लास 9th एंट्रेंस का चैप्टर 4 साइंस का कॉल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आज कुछ क्वेश्चंस भी इसमें लाए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 पढ़ लिया था हमने, उसके बाद चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 2 भी पढ़ लिया था, और अब है चैप्टर 4। चैप्टर 3 का नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम लोग सबको पता है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो इन 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 पहले नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन में दो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं क्या होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, क्या नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है। तो पहले देख रहे हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। Those natural resources which are present in ultimated quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity are called natural resources। वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट कभी खत्म नहीं होगा, एयर कभी खत्म नहीं होगा, वाटर कभी खत्म नहीं होगा। तो इसे कहते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहें, तो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा कभी। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दो रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्टेड हो जाएगा, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, एक दिन ना एक दिन तो आगे फ्यूचर में तो खत्म हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचर, जैसे कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होगा, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हम कभी खत्म नहीं होगा, वो हो गए, उसे कहते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो वो रिसोर्सेज जो खत्म हो जाएगा उसे कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स। अब आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, the natural fuels formed from the remains of living organism buried under the earth long ago are called fossil fuel। तो वो जब नेचुरल फ्यूल कैसे फॉर्म होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में रहते हैं, बहुत समय पहले धरती के नीचे जब दबे जीवों के अवशेष से जो बनता है नेचुरल फ्यूल, उसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। बहुत लॉन्ग एगो ये तब का फॉर्म हुआ होता है, मतलब जब डायनासोर्स एक था, उससे उसके एज से पहले का था, पहले का फॉर्म है ये सब फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम हुए या फिर कॉल हुए, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। The term fossil fuels refers to coal, petroleum and natural gas which are commonly used source of energy at present। पेट्रोलियम ये में पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जैसे हो गया, क्या कहते हैं इसको, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सब अभी हम लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसे। फिर कॉल, नेचुरल गैस में अभी सीएनजी आ गया है, तो जो हमें क्या क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। तो फोसिल फ्यूल फॉर्म कैसे होता है, बहुत लॉन्ग समय से क्या रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड किसके, अर्थ के नीचे दबे रहता है, उसके अवशेष से क्या बनते हैं, फोसिल फ्यूल्स बनते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर फोसिल फ्यूल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। ठीक है। एज दे टेक ए लॉन्ग पीरियड टू फॉर्म एंड हेंस आर, और ये फोसिल फ्यूल्स क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है। फोसिल फ्यूल्स हैव बीन प्रोवाइडिंग 66% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिक पावर। फोसिल फ्यूल क्या प्रोवाइड प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक पावर जो है ना, 66% जो वर्ल्ड का इलेक्ट्रिक पावर है वो कौन प्रोवाइड करता है, फोसिल फ्यूल्स। और 95% जो टोटल एनर्जी डिमांड है वो कौन प्रोवाइड करता है, फोसिल फ्यूल्स। ठीक है। तो फोसिल फ्यूल्स के बारे में देख लिया। अब फोसिल फ्यूल का इस चैप्टर में मेनली हम लोग को फोसिल फ्यूल्स का जितने टाइप्स जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं उसी के बारे में पढ़ने हैं, कॉल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। एक वन बाय वन पहले कॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कॉल कॉल के टाइप्स पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, नेचुरल गैस का यूज पढ़ेंगे, नेचुरल गैस क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले स्टार्ट करते हैं कॉल से, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉल, उसके बाद कॉल का यूजेज है, फिर पेट्रोलियम है, फिर पेट्रोलियम का रिफाइनिंग है, उसके बाद फिर एलपीजी के बारे में बताएंगे, फिर नेचुरल गैस, फिर पेट्रोकेमिकल। ठीक। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। पहले आता है कॉल। कॉल क्या होता है, कॉल इज ए हार्ड ब्लैक कम्बस्टिबल मिनरल्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। जिसमें ज्यादा कॉल में ज्यादातर क्या होता है, कार्बन उसमें कंटेंट कंसिस्ट होता है।
ठीक है। कॉल इज फाउंड इन द डीप सरफेस ऑफ द अर्थ। कॉल क्या बहुत नीचे पाया जाता है कॉल। ठीक है। कॉल वाज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स ट्रीज buried under the earth around 300 million years ago। ये वो प्लांट ट्री जब भी अर्थ के अंदर जब धरती के नीचे जब दब जाता है तो उस उससे उसका जब डिकम्पोजिशन होता है उससे कॉल फॉर्म होता है। 300 मिलियन ईयर एगो लग जाता है कॉल फॉर्म होने में। कॉल इज important because it can be used as a source of heat energy just by burning it, or it can be converted into other form of energy जैसे coal गैस, इलेक्ट्रिसिटी और coke। ठीक है। कॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कॉल का यूज किया जाता है। फिर कॉल गैस बनाने में यूज होते हैं, फिर कोक बनाने में यूज होते हैं। ठीक है। तो कॉल के बारे में हमने देख लिया। अब टाइप्स ऑफ कॉल देखेंगे। टाइप्स ऑफ कॉल क्या होता है। पीट पहला, चार टाइप का कॉल होते हैं। ठीक है। पहला है पीट, लिग्नाइट, और उसके बाद फिर बिटुमिनस कॉल और अंथ्रासाइट्स। ठीक है। पहले देखेंगे पीट क्या होते हैं। ठीक। पीट इज ए स्पॉन्जी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद ए लॉट ऑफ फाइबर। पीट में क्या होता है, बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं। ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक। स्पॉन्जी टाइप में होता है। और लिग्नाइट क्या होता है, लिग्नाइट इज द यंग स्टेज ऑफ कॉल फॉर्मेशन। इट ऑल्सो हैज ए लॉट ऑफ फाइबरस मटेरियल मैटर एंड हैज ए मॉइस्चर कंटेंट। इट हैज द लोवेस्ट एनर्जी कंटेंट एंड हैंस इट्स वैल्यू एज ए फ्यूल इज लो। लिग्नाइट का जो है ना, इसका फ्यूल का वैल्यू जो होता है वो बहुत कम होता है, और इसको हम लोग ब्राउन कॉल भी कहते हैं। ठीक। इसका इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। और इसमें एनर्जी भी बहुत कम होते हैं, लोएस्ट एनर्जी कंटेंट होते हैं। एंड इसका इसका मतलब फ्यूल के लिए बहुत वैल्यू वैल्यू इसके कम होते हैं। ठीक ठीक है, लिग्नाइट का। उसके बाद फिर बिट्यूमिनस कॉल है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वैरायटी ऑफ कॉल बिकॉज ऑफ इट्स हायर हीटिंग वैल्यू। बिट्यूमिनस कॉल जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉल अगर यूज किया जाता है तो वो क्या है, बिट्यूमिनस कॉल। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, इसका हीटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। और ये कैसा कैसा देखने में होता है, शाइनी ब्लैक होता है। ठीक है। ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर होता है और चमकता है। एंड हैज लो लो मॉइस्चर कंटेंट। लिग्नाइट का क्या था, मॉइस्चर कंटेंट लिग्नाइट में बहुत ज्यादा था, बट बिटुमिनस कॉल में मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाइडली यूज किया, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसका, बिटुमिनस कॉल का। उसके बाद है एंथ्रासाइट। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉल। एंथ्रासाइट क्या होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्म जो कॉल का है, सबसे बढ़िया कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। इट हैज वेरी लिटिल मॉइस्चर कंटेंट। इसमें बहुत ज्यादा कम, बहुत कम क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। एंड इज ऑफन कॉल्ड स्मोकलेस कॉल, और इसे स्मोकलेस कॉल भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 95% होता है। 95% कार्बन कंटेंट की वजह से ही इसे क्या कहते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉल। ठीक। तो अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एंथ्रासाइट में कितना कितना कार्बन कंटेंट होता है, तो 95% होता है, याद रखना। फिर बेस्ट बेस्ट कॉल किसे कहते हैं, तो एंथ्रासाइट। फिर सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है, बिट्यूमिनस कॉल। ठीक है। बिट्यूमिनस कॉल का मॉइस्चर कंटेंट लो होता है, लेकिन हीटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। लिग्नाइट में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और लोवेस्ट एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत कम होता है, और इसका फ्यूल वैल्यू बहुत लो होता है। पीट स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। तो यहाँ फिगर लाया हूँ तो हो गए, ये देखें पीट स्पॉन्जी टाइप में है। ठीक। उसके बाद फिर लिग्नाइट, फिर बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट का क्या होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होते हैं। बिट्यूमिनस में थोड़ा कम होता है। लिग्नाइट का देख, लिग्नाइट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है। तो ये हो गया कॉल का। कॉल पहले पढ़ लिया, फिर टाइप्स ऑफ कॉल देख लिया हमने, फिर अब यूज यूज ऑफ कॉल देखेंगे। तो कॉल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। को कॉल जो है ना, घर पर यूज होता है या और इंडस्ट्री में भी यूज होता है। पहले पहले के ज़माना में क्या होता था कि कॉल से, जैसे गाँव वगैरह में खाना बनाया जाता है कॉल से। मतलब इसे जलाकर उसके ऊपर, अभी जैसे अभी तो एलपीजी यूज होते हैं, बट पहले क्या यूज होता था, पहले के ज़माने में कोल यूज होता था। कोल यूज एज ए फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में भी इसका यूज होता है। ठीक है। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और कोल जो है ना, जैसे जो झारखंड का होगा उसे पता होगा कि कोल कोल देखा होगा, कोल माइनिंग होते हैं। फिर ये थर्मल पावर प्लांट, जैसे ये गोड्डा में अडानी पावर प्लांट, बट वहाँ पर तो कोयला वहाँ से बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से। और वो फिर जो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा, बांग्लादेश में। ठीक।
तो उसके बाद अर्लियर कॉल वाज यूज्ड एज ए फ्यूल टू मेक स्टीम टू रन स्टीम इंजन ऑफ ट्रेन। पहले स्टीम इंजन के लिए ट्रेन जो चलती थी पहले, वो उसमें भी कोल का यूज किया जाता था। कॉल इज यूज टू मेक कोक, कोक बनाने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है। तो कोल का बेसिकली यूज हमने देख लिया। पहले तो होम और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फिर थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। कोल वाज यूज एज ए फ्यूल टू मेक स्टीम टू रन स्टीम इंजन ऑफ ट्रेन। कोल और किसके लिए यूज होता है? कोक के लिए। तो हमने पहले पढ़ा, पहले देखा कॉल क्या होते हैं, ठीक है। कॉल 300 ईयर्स एगो एगो ये फॉर्म हुआ था। कॉल क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी ये क्या करता है, सो ये इट कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट एनर्जी के लिए यूज किया जाता है इसे, जस्ट बाय बर्निंग, और इट कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कॉल गैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, या कोक हुआ, ठीक। तो इसलिए कॉल इंपॉर्टेंट है। फिर उसका टाइप्स ऑफ कॉल देखा हमने। टाइप्स ऑफ कॉल में चार तरह का कॉल पढ़ा। पहले पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कॉल, एंथ्रासाइट। पीट जो होता है स्पंजी टाइप होता है, यहाँ फिगर में मैंने आपको दिखाया। उसके बाद लिग्नाइट जो होता है, लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कॉल भी कहते हैं, ठीक। लिग्नाइट जो होता है कॉल फॉर्मेशन का यंग स्टेज होता है, और इसमें क्या होता है, लिग्नाइट में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी फ्यूल वैल्यू बहुत लो होते हैं। बिटुमिनस कॉइल के में मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है बिटुमिनस कॉइल। और एंथ्रासाइट जो होता है, अगर बेस्ट बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉल पूछा जाए तो बताना एंथ्रासाइट। और इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, बहुत। और ये स्मोकलेस कॉल होता है, और इसका कार्बन कंटेंट 95% होता है। यूजेज मैंने बताया कि ये थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, स्टीम इंजन में पहले यूज होता था, और कोक बनाने में भी यूज होता है। तो बेसिकली यही था कोक। अब हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोलियम क्या होते हैं। पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरिया। अच्छा, हाँ। ग्राउंड के नीचे नीचे पाया जाता है, जैसे देखो ये वाले ऑयल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर होते हैं। उसके बाद फिर इसमें ड्रिल किया जाता है, कुएं बनाया जाता है, उससे फिर क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम निकाला जाता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो होता है अनप्लीजेंट होता है। पेट्रोलियम ओकर्स डीप पेट्रोलियम्स ओकर डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। पेट्रोलियम कहाँ पर ओकर किया जाता है? इम्परवियस रॉक, दो दो लेयर है ना इम्प्रीवियस रॉक के, एक इस साइड है, और एक इस साइड है, यानी दो दो लेयर के बीच में पाया जाता है क्या? पेट्रोलियम, ठीक। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स इन द अर्थ क्रस्ट। अभी बताया मैंने कि पहले क्या किया जाता है, होल्स, यानी कि इसमें ड्रिलिंग किया जाता है, ड्रिलिंग प्रोसेस से। उसके बाद वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज बीन प्रिडिक्टेड बाय सर्वे। और उसके बाद क्या, पहले सर्वे किया जाता है, उससे उससे प्रिडिक्शन मतलब पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर ऑयल है। उसके बाद ड्रिल किया जाता है, ड्रिल करने के बाद फिर वहां से फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर रिफाइनरी में जाता है, रिफाइनरी में जाता है, रिफाइन होकर फिर नया नया प्रोडक्ट उसके बनाए जाते हैं, ठीक। ये था पेट्रोलियम। उसके बाद देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यानी कि जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है उसको सेपरेट करते हैं ज़्यादा यूजफुल फ्रैक्शन के लिए, तो उसे रिफाइनिंग करते हैं। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन एन ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी जो होता है उसमें इसे रिफाइन किया जाता है। द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से क्या किया जाता है? पेट्रोलियम को डिफरेंट फ्रैक्शन में सेपरेट किया जाता है। किस प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। द वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम्स आर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये सब क्या है? ये उसका प्रोडक्ट है। किसका? पेट्रोलियम का। क्या क्या है? पेट्रोलियम गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, डीजल हुआ। फिर देखेंगे इसके बाद हम लोग जो पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट था, ठीक है, उसका यूज क्या होता है, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट है, उसका यूज कहाँ करते हैं? जैसे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस तो अभी हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं? घर में जो सिलेंडर है एलपीजी, ठीक है, एलपीजी के फॉर्म में से यूज करते हैं पेट्रोलियम। फिर पेट्रोल इज यूज एज ए फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल वगैरह में हम लोग क्या यूज करते हैं? पेट्रोल यूज करते हैं। डीजल डीजल जो होता है ना, ये हैवी 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 व्हीकल के लिए यूज किया जाता है, जैसे ट्रक हुआ, बसेस हुआ, इन सब में क्या यूज किया जाता है? डीजल। उसके बाद फिर किरोसिन किसके लिए यूज होता है? फ्यूल्स इन वीक स्टोव्स एंड प्रेशर स्टोव टू कुक फूड। ये स्टोव में यूज किया जाता था, पहले यूज होता था, पहले के जमाने में स्टोव, तो उसमें किरोसिन का यूज किया जाता था। अभी भी जो गाँव वगैरह है ना, जहाँ पर अभी भी लाइट नहीं आया इंडिया के अंदर, तो वहाँ भी अभी भी क्या होता है, जहाँ लाइट नहीं आया तो वहाँ भी ये ये वाला जो फिगर है ना, इसे कहते हैं लालटेन। ये एक आरजेडी है ना बिहार के, उसके जो पार्टी के सिंबल है, तो लालटेन इसी को जलाया जाता है, ठीक है। किसके लिए? अभी जो हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइट, बट
उस वो गाँव अभी इंडिया में बहुत सारा गाँव है जहाँ पर अभी भी लाइट नहीं आया है, तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं केरोसिन केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट, वेरियस प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। उसके बाद हम लोग देखेंगे एलपीजी। एलपीजी होता क्या है, एलपीजी का यूज क्या है। द पेट्रोलियम गैस विच हैज बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। वो पेट्रोलियम गैस जब जो इसको हम लोग लिक्विफाइड करते हैं किसके, प्रेशर के अंदर अंदर, तो उसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम लोग उसको लिक्विड में प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड में डालते हैं, उसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम। द गैस यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग। डोमेस्टिक कुकिंग के लिए जो गैस यूज करते हैं उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, क्योंकि इसको पेट्रोलियम के ऑब्टेन होते हैं। इट इज लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन बिफोर फिलिंग इनटू गैस सिलेंडर, और इसको लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, मतलब उसमें कंप्रेस किया जाता है, अंडर प्रेशर प्रेशर डाल के उसको लिक्विफाई किए, लिक्विड में डाला, उसके बाद फिर उसे किस में, गैस सिलेंडर में डाल दिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, उसको घर पर यूज करते हैं। ठीक। अब देखेंगे कि एलपीजी तो हमने देख लिया, एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एलपीजी हम लोग यूज क्यों करते हैं, एडवांटेज क्या है एलपीजी का। तो एलपीजी क्या होता है, एक तो पहली बात इजीली बर्न हो जाता है, आप लोग देखोगे किचन में। एलपीजी प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ हीट। एलपीजी क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एलपीजी बर्न्स विद स्मोकलेस प्लांट, इसमें कोई धुआं नहीं होते हैं। हैंस डज नॉट काउज एयर पोल्यूशन, इसलिए ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन नहीं करता है। तो इसलिए इसका ये एडवांटेज है। एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग, और जब ये जलता है तो कोई भी पॉइजनस गैस ये प्रोड्यूस नहीं करता है। एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग। बर्निंग के टाइम भी ये कोई पॉइजनस गैसेस नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब तो प्रोड्यूस करता नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह कुछ भी नहीं करता। तो एलपीजी का एडवांटेज क्या है, सबसे पहले एलपीजी इजीली बर्न करता है, फिर एलपीजी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एलपीजी बर्न्स विद ए स्मोकलेस फ्लेम, इसमें क्या होता है, इसमें धुआं नहीं होते हैं, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, डज नॉट का अगर धुआं नहीं होगा तो उससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा। एलपीजी और क्या पॉइजनस गैसेस भी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, ये था हमारा अब एलपीजी के बारे में पहले हमने पढ़ा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर हमने पढ़ा रिफाइनिंग कैसे किया जाता है। उसके फिर वेरियस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, फिर उसका यूज पढ़ा, फिर उसके बाद एलपीजी के बारे में पढ़ा, एडवांटेज ऑफ एलपीजी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। ठीक। तो नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ, नेचुरल गैस में क्या होता है, ज्यादा मेनली उसमें मीथेन होता है विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेन और प्रोपेन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नेचुरल गैस में ज्यादा क्या होता है, तो ज्यादा मीथेन होता है, और कुछ कुछ क्वांटिटी इथेन और प्रोपेन होता है। जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। तो मैंने पहले ही बताया था, फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, इसका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इंडिया में क्या है, नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी जो हम लोग सीएनजी कहते हैं, जैसे एलपीजी क्या था, पेट्रोलियम को जब हम लोग क्या करते हैं, उसको लिक्विफाइड करते हैं प्रेशर में, अब प्रेशर अप्लाई करके तो वो एलपीजी बनता है। वैसे नेचुरल गैस को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो सीएनजी बनता है। अभी सीएनजी को हम लोग, सीएनजी कार भी आ रहा है, तो फिर आ गया है, तो सीएनजी उसमें भी यूज होते हैं। आप देखेंगे सीएनजी का यूज क्या होते हैं। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए यूज होता है। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कॉल को यूज किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वैसे नेचुरल गैस सीएनजी को भी यूज किया जा रहा है। तो सीएनजी इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली एज फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइक कार्स, बसेस। बसेस में अब, कार्स और बसेस में अभी क्या यूज किया जाता है, सीएनजी। ठीक। तो अभी सीएन नेचुरल गैस देख लिया, सीएनजी देख लिया हमने, एडवांटेज सीएनजी देखा अभी। उसके बाद है पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल इन्हीं तीनों से बनते हैं। दोज केमिकल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। वो वो केमिकल जो किससे ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैसेस से, आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो केमिकल हमें मिलते हैं उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर ए वाइड रेंज ऑफ यूजफुल मटेरियल सच एज डिटर्जेंट, प्लास्टिक, परफ्यूम, फर्टिलाइजर। ये जितने हैं ना, यहाँ नीचे फिगर में आप देख रहे हैं, पेंट, रबर, फैब्रिक्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक्स, कारपेंटिंग, ये जितने भी चीजें हैं, कारपेटिंग, ये सारे किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। और इस पे तो पेट्रोकेमिकल पे तो इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी है इसका ब्रांच एक, ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल बेसिकली किससे किससे हमें मिलते हैं, दोज केमिकल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हमें मिलते हैं उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में यूज है। जैसे यूजफुल, जैसे डिटर्जेंट बनाने में पेट्रोकेमिकल का यूज होता है, प्लास्टिक में, परफ्यूम में, फर्टिलाइजर में, ये सब किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से। ठीक है।
अब नेक्स्ट है हमारा पेट्रोकेमिकल। अब क्या है ना कि ये फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसको सेव किया कैसे किया जाए, ठीक, क्योंकि ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे लिमिटेड क्वांटिटी में यूज यूज करना चाहिए एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल है हमें। तो एक इंडिया का है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पीसीआरए है, वो एडवाइस करता है पीपल को कि कैसे पेट्रोल और डीजल बचाया जाए। तो ड्राइव द व्हीकल एट ए कांस्टेंट, अगर आप एक ही स्पीड से और मॉडरेट स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो यानी कि पेट्रोल पेट्रोल क्या होगा, बचेगा हमारे, ठीक, कांस्टेंट में। और क्या करना है हमें, व्हीकल जो है, चाहे आप स्कूटी हो चाहे बाइक हो, जो भी हो आपके पास, वो क्या करना है आपको, कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में अगर आप चलाते हैं तो उससे क्या होंगे, पेट्रोल बचेंगे। इंश्योर द करेक्ट एयर प्रेशर इन द टायर ऑफ द व्हीकल, और जो टायर जो है उसमें उसमें जो हवा होता है, एयर प्रेशर, यानी कि उसको करेक्ट प्रोपोर्शन में डाला है। अगर लो रहता है, लो टायर प्रेशर की ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। अगर आपके आपके पहिए जो होते हैं ना व्हीकल के, उसमें अगर हवा कम है तो उससे क्या होता है, पेट्रोल ज़्यादा लगता है उसकी वजह से, यानी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ठीक। तो अगर करेक्ट एयर प्रेशर रखें तो हमारा क्या होगा, सिर्फ मतलब फ्यूल कम लगेगा उसमें, तो हमारा क्या हो रहा है, उससे तो पेट्रोल या डीजल बच रहा है उससे। तो ये गाइडलाइन किसने दिया है, पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने दिया है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, कह रहा है कि रेगुलर व्हीकल का जो है ना, व्हीकल यानी कि हमेशा क्या किया करो, मेंटेनेंस रेगुलर किया करो। उससे भी कम, अगर ज़्यादा पुराना हो गया है और मेंटेनेंस नहीं है तो उससे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है, ज़्यादा ज़्यादा फ्यूल उसमें खर्च होते हैं, ठीक। तो ये था पीसीआरए का। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज सीएनजी। सबसे कम पॉल्यूटिंग व्हीकल जो है वो क्या है, सीएनजी है। सीएनजी तो अब आ गया इंडिया में, ठीक। और फिर ये क्या है, ये अभी इस पे सबसे ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है, इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा फोकस अभी किया जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कॉल फ्रॉम द कार्बन कंटेंट ऑफ डेड प्लांट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन किसे कहते हैं, जब हम लोग कॉल कार्बन कंटेंट से कॉल कॉल का फॉर्म होता है डेड डेड प्लांट से, कार्बन कंटेंट और डेड प्लांट, डेड जो भी डेड प्लांट था उससे जो कार्बन मिला, उससे जो फिर कॉल फॉर्म हो गया, उसे कार्बन, उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कोक इज फॉर्म व्हेन कॉल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोक कब फॉर्म होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोयला को जब हीट करते हैं किसमें, एयर के एब्सेंस में, तो कोक फॉर्म होता है। मैंने बताया था कि कॉल से हमें क्या क्या बनाते हैं, कोक बनाते हैं। तो कोक कैसे फॉर्म होता है, जब हम लोग जहाँ पर एयर नहीं है या एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं उसको, तो उससे कोक फॉर्म होता है। कोक क्या है, ये कोक में प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक। पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट व्हीकल, मैंने पहले ही बताया था उसमें कि पेट्रोल को हम लोग किस में यूज करते हैं, लाइट व्हीकल में, जैसे बाइक हुआ, फिर स्कूटर हुआ, कार हुआ, तो इसमें पेट्रोल यूज करते हैं। डीजल किस में करते हैं, हैवी व्हीकल में, जैसे बस हुआ, ट्रक हुआ, इन सब में क्या यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं। ओवेल कहाँ पाया जाता है, ओवेल ओवेल इज फाउंड इन असम, गुजरात, बॉम्बे, बॉम्बे एंड कावेरी। असम में, गुजरात में, बॉम्बे में और कावेरी में क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ कॉल पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्रेजेंट इन द अर्थ लिमिटेड, तो बता ही दिया मैंने आपको। द झारिया माइंस इन झारखंड स्टार्टेड कॉल प्रोडक्शन इन 1894। जो झारिया माइंस है झारखंड में, वो कब कब स्टार्ट हुआ था, 1894 में, ठीक है। तो हमने देखा क्या, पहले क्या पढ़ा, पहले इन इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा, वो रिसोर्सेज जो हम जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, और वो इन इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होगा, वो नेचुरल रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे सनलाइट हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, इन वो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो खत्म हो जाएगा, जैसे कॉल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, वो खत्म हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल के बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद फिर कॉल क्या होते हैं, कॉल के बारे में बताया। कॉल कॉल को फॉर्म होने में 300 मिलियंस ईयर वो लगे। उसके बाद फिर कॉल इज इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये हीट एनर्जी, ये सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और कोक बनाने में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोल यूज करने के लिए, कोल इज यूज एज ए फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। कोल फिर थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। फिर अर्लियर पहले कॉल स्टीम स्टीम में यूज किया जाता था, किसके लिए, ट्रेन चलाने के लिए, ठीक। अब किसके लिए यूज होता है, कोक बनाने के लिए भी यूज होता है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम के बारे में मैंने बताया। फिर रिफाइनिंग और पेट्रोलियम के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बताया।
उसके बाद एलपीजी के बारे में बताया, फिर एडवांटेज बताया एलपीजी के। ठीक, उसके बाद नेचुरल गैस के बारे में बताया, फिर सीएनजी। बस सीएनजी क्या होता है, जब हम लोग नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं प्रेशर अप्लाई करके, तो वो गैस कंप्रेस नेचुरल गैस था। फिर उसके बाद यूज सीएनजी का यूज बताया हमने कि क्या क्या यूज होता है। ठीक, उसके बाद फिर हमने बताया पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल अभी जितना ये प्लास्टिक वगैरह इन सब का मैन्युफैक्चर करने के लिए पेट्रोकेमिकल का यूज होता है। पेट्रोकेमिकल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, कहाँ से मिलता है हमें, पेट्रोलियम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं हमें पेट्रोकेमिकल। उसके बाद फिर पीसीआरए का गाइडलाइंस मैंने बताया कि कांस्टेंट स्पीड में चलाओगे तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। फिर अगर टायर का एयर प्रेशर जो होता है, टायर में अगर हवा सही करेक्ट सही प्रपोर्शन में होगा, सही मात्रा सही में, तो वो क्या होगा, लो टायर प्रेशर की वजह से ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। और रेगुलर मेंटेनेंस कराओ व्हीकल का, तो उससे फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ। फिर हमने पढ़ा है पेट्रोलियम को ब्लैक। उसके बाद फिर लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल सीएनजी होता है। ठीक है, तो लीस्ट लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद फिर है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड, रिफाइनिंग कहते हैं इसे। ठीक, तो अब और मैंने 2 ही क्वेश्चन लाया है इसमें, बाकी अलग से वीडियो आएगा क्वेश्चन पे, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग वो देखिएगा। तो आज हमारा चैप्टर शॉर्ट चैप्टर था ये। इससे पहले जो हमने पढ़ा था माइक्रो, वो बहुत ज़्यादा लंबा था, बट ये शॉर्ट में था। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये कॉल एंड पेट्रोलियम खत्म हो गया।